अगर आपको इतना बेसिक्स पता होगा तो ईसीजी रीड करने में दिक्कत ही नहीं आएगी। फॉलो करो, बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि लार्ज बॉक्स के अंदर जो स्मॉल बॉक्स होते हैं उसका ड्यूरेशन 40 मिली सेकंड होता है। फिर देखो, ईसीजी के अंदर ये बेस लाइन होती है, तो सबसे पहली वेव है पी वेव, बेस लाइन के नीचे है वो क्यू वेव होती है, फिर बेस लाइन के ऊपर होती है वो आर वेव होती है, फिर बेस लाइन के नीचे होती है वो एस वेव होती है, फिर उसके बाद आती है टी वेव। तो देखो, नॉर्मल ईसीजी के अंदर पी वेव होती है, वो ऐसे नोड का फायरिंग को रिप्रेजेंट करती है, और पी वेव तब आती है जब ऐसे नोड का डिपोलराइजेशन होता है, मतलब करंट पास होता है राइट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया में और एवी नोड की तरफ जाता है। फिर आपको इतना पता होना चाहिए कि नॉर्मल इंसान में पी वेव का एम्पलीट्यूड कितना होता है, मतलब वर्टिकल हाइट। तो ये वर्टिकल हाइट 2.5 mm से कम होनी चाहिए, और पी वेव का ड्यूरेशन 120 मिलीसेकंड से कम होना चाहिए। अब देखो, जो पी वेव का जो अपस्विंग होता है वो राइट एट्रियल डिपोलराइजेशन शो करता है, और जो डाउन स्विंग होता है वो लेफ्ट एट्रियल डिपोलराइजेशन शो करता है। तो पी वेव राइट एट्रियल डिपोलराइजेशन और लेफ्ट एट्रियल डिपोलराइजेशन का सम होता है, और नॉर्मल पर्सन के अंदर पी वेव ऑलवेज अपराइट होता है। बट पी वेव और टी वेव एवी या लीड के अंदर नेगेटिव होगा, और अगर एवी या लीड के अंदर ये वेव नेगेटिव नहीं है तो आपको ये भी पता चलता है कि टेक्नीशियन प्रॉब्लम होगा। दूसरा, V1 लीड के अंदर बायफिजिक होगा, मतलब इस तरह अपराइट होगा वो राइट एट्रियल डिपोलराइजेशन शो करेगा, और अगर नीचे की तरफ होगा वो लेफ्ट एट्रियल डिपोलराइजेशन शो करेगा। अब देखो, पीआर इंटरवल क्या होता है, इसका नाम पीआर है, पर ये पी वेव का स्टार्टिंग से लेके क्यू वेव का स्टार्टिंग तक होता है, पीक ऑफ द आर वेव तक नहीं होता। नॉर्मल के अंदर पीआर इंटरवल 120 से 200 मिली सेकंड तक होता है, और पीआर इंटरवल एवी नोड का कंडक्शन रिप्रेजेंट करता है, मतलब एवी नोड से करंट पास हो रहा है। अब देखो, एवी नोड के अंदर वेगस न होता है, इसकी वजह से एवी नोड में करंट 0.1 सेकंड डिले होता है, बिकॉज वेंट्रिकल्स में ब्लड फिलिंग के लिए टाइम भी चाहिए, तो एवी नोड की वजह से करंट फास्ट पास नहीं होता नीचे की तरफ। अब ये याद रख लो कि पीआर इंटरवल हार्ट रेट से इन्वर्स होता है। अब देखो, क्यू वेव सेप्टल एक्टिवेशन को रिप्रेजेंट करती है, और ये नॉर्मल पर्सन के अंदर स्मॉल बॉक्स के अंदर फिट हो जाती है। आप देख सकते हो, स्मॉल बॉक्स के अंदर फिट हो जाती है, और अगर इसके बाहर जा रही है तो एबनॉर्मल है। चौथा है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, जो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन को शो करता है, और ये नॉर्मल पर्सन के अंदर इसका ड्यूरेशन 80 से 100 मिली सेकंड होता है, जो 2 से 2.5 स्मॉल बॉक्स होते हैं। अगर आपको ये पता होगा तो क्यूआरएस नैरो है या ब्रॉड है वो डिफरेंशिएट कर पाओगे। फिफ्थ है क्यूटी इंटरवल, जो स्टार्टिंग ऑफ द क्यू वेव से लेके एंड ऑफ द टी वेव होता है। आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग ऑफ द क्यू वेव से लेके एंड ऑफ द टी वेव होता है, और क्यूटी इंटरवल शो करता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन। और एक बात, एस वेव का जो एंड पॉइंट होता है उसे जे पॉइंट बोलते हैं, और एस वेव का एंड से लेके टी वेव का स्टार्टिंग तक एस टी सेगमेंट होता है। और इतना याद रख लो कि क्यूटी इंटरवल कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम के इनवर्स होता है। फिर आता है टी वेव, जो वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को शो करता है, और टी वेव में ऑलवेज वर्टिकल हाइट चेक करते हैं, जिसमें लिम लीड्स में टी वेव 5 mm से कम हाइट होगी, और चेस्ट लीड्स में 10 mm से कम होगी हाइट। आपको बस ये वर्टिकल हाइट देखना है। अब देखो, हार्ट रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, 300 बाय RR इंटरवल। ये नोट्स चाहिए कमेंट में ईसीजी लिख दो, और ऐसे वीडियोस के लिए फॉलो करो।